हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन के बारे में हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया। सो हम अलैंगिक प्रजनन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल क्या है। जनरल इंट्रोडक्शन हमने इसका लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो कुछ लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो हम वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं और आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की शुरुआत करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, यहां पर नाम से क्लियर है कि ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रजनन जिसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करें, कि प्रजनन अंग जो है वो भाग लेते हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि आप ऑर्गन्स की बात कर लीजिए, अंगों की, या फिर कोशिकाओं की बात कर लीजिए। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स की कोशिकाएं पाई जाती है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं। एक होती है सोमेटिक सेल्स और एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स। देखिए, एक होती है सोमेटिक सेल्स यानी कायिक कोशिकाएं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कायिक कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल्स, और एक होती हैं आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, प्रजनन कोशिकाएं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि दोनों की जो अपन प्लॉइडी लेवल देखें तो ये द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, एंड जबकि प्रजनन कोशिकाएं जो है वो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। ठीक है ना। डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड का मीनिंग हम बात करेंगे, अभी डिटेल में देखते हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है सोमेटिक सेल्स और एक है रिप्रोडक्टिव। सोमेटिक का मतलब हो गया सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी। जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं उन्हें सोमेटिक सेल्स कहते हैं, कायिक कोशिकाएं कहा जाता है। और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म्स और एग जो बनते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाएं जो होती है वो आपके क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल। तो हम केवल स्पर्म नहीं बोलते, स्पर्म सेल बोलते हैं। शुक्राणु कोशिका कहलाती है। अंडाणु यानी एग जो है वो एग सेल कहलाता है। तो हम सेल बोल रहे हैं ना उसे, तो सेल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है उसको बनाए रखती है, और बॉडी की अदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में हेल्प करती हैं। तो सोमेटिक सेल्स जो हैं ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करेंगी, यानी डाइजेशन है वगैरह, रेस्पिरेशन है, इन सब में पार्टिसिपेशन होगा इनका। ठीक है, और बॉडी की स्ट्रक्चर्स को बनाए रखने के लिए जो है वो इनका काम होगा। जैसे हमारी मसल्स की सेल है, हमारे हाथ पैर की कोशिकाएं हैं, हमारी आईज की सेल्स हैं, ठीक है ना, आंखों की कोशिकाएं, वो सभी क्या है, सोमेटिक सेल्स, क्योंकि ये जो है हमारी सिर्फ बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाती है और रिप्रोडक्शन के अलावा किसी अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि इनका प्लॉइडी लेवल देखा जाए तो ये 2n होते हैं। ठीक है ना, डिप्लॉइड होते हैं, ये कैसे होंगे, डिप्लॉइड। हम इस लेक्चर के लास्ट में अपन इसके बारे में बात भी करेंगे दोबारा कि डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड क्या होता है, अगुणित और द्विगुणित। ठीक है, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होगा। ठीक है, अगुणित क्या होते हैं ये सब अपन देखेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सोमेटिक सेल्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, मतलब इनडायरेक्टली रोल होता है, डायरेक्टली कोई रोल नहीं होगा। ठीक है ना, तो सोमेटिक सेल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू होता है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो दो होती हैं हमारी बॉडी में। एक मेल के अंदर बात करें हम, एक नर में बात करें तो स्पर्म यानी शुक्राणु, एंड फीमेल्स में देखें हम यही चीज़, तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो एग सेल होती है। क्या होती है, एग सेल, अंडाणु कोशिका। ठीक है, अंडाणु कोशिका जो है, एग सेल जो होती हैं वो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, प्रजनन में भाग लेती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग है जहां पर सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेक्सुअल सेल्स जो है वो इन्वॉल्व हो।
लैंगिक कोशिकाएं जो होती है वो इन्वॉल्व होती हैं, उसको अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए जनरली बात करें हम तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल, एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो ह्यूमंस की जो बॉडी है ना, या फिर अधिकतर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप प्लांट्स में अगर बात करें तो हायर प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स में बात करो तो एनिमल्स के अंदर ऑलमोस्ट सभी, ठीक है। तो एनिमल की बॉडी जो होती है वो हमेशा ही आपको द्विगुणित मिलेगी, डिप्लॉइड मिलती है। मतलब हमारी कोई भी कोशिका ले ली जाए ना तो वो कैसी होती है, 2n होती है। हमारी बॉडी में कभी भी देखो 2n का मतलब होता है कि टोटल नंबर जो क्रोमोसोम्स है ना वो सभी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स जो है वो अगर पेयर में है, ठीक है ना, जोड़े के अंदर उपस्थित है, पेयर्ड क्रोमोसोम है, तो उसको अपन कहते हैं 2n, डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं। तो हमारी पूरी की पूरी सेल जो है ना, जैसे आज हमारे लिए 2n का मीनिंग है 46 क्रोमोसोम। 2n का मीनिंग क्या होता है, 46 क्रोमोसोम। मतलब अगर 2n सेल है हमारे अंदर तो इसका मतलब हमारे अंदर सभी क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है ना। 23 हमारे फादर के और 23 मदर के। अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर n क्रोमोसोम है, किसी भी सेल के अंदर अगर n क्रोमोसोम है, किसी कोशिका में n गुणसूत्र है, तो इसका मतलब हमारे अंदर 23 है। तो 2n का हाफ कर दीजिए, 46 का 23 हो गया, ठीक है। तो ये जो है, अगर अपन एग सेल या स्पर्म सेल्स की बात कर रहे हैं, शुक्राणु अंडाणु की, तब तो उनके अंदर n कंडीशन होती है, जैसे मैंने कहा, यानी कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हाफ नंबर ऑफ सेल्स की, हाफ क्रोमोसोम्स के नंबर की जो सेल्स है ना, जो हैप्लॉइड सेल्स होंगी, हैप्लॉइड सेल बॉडी में ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है ना। बॉडी में ज़्यादा देर तक हैप्लॉइड सेल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती अगर वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है। जैसे कि एल्गी की बात करें अपन, ठीक है ना, जो शैवाल होती है, जो लोअर डेवलप्ड एनिमल है, एल्गी जो होते हैं वो लोअर डेवलप्ड एनिमल्स हैं, उनमें काफ़ी सारी एल्गी ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको हैप्लॉइड बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उनके अंदर जो बॉडी है ना, मेन बॉडी जो है वही हैप्लॉइड होगी। तो मेन बॉडी अगर हैप्लॉइड है, या आपको बीच में कोई स्टेज जो है वो ज़्यादा समय के लिए एज अगर हैप्लॉइड नज़र आ रही है, तब हैप्लॉइड कंडीशन जो है ना वो सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि मेन बॉडी ही अगर मेन बॉडी ही हैप्लॉइड है ना, मुख्य कोशिका जो है उसकी जो मेन सेल है वही हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल्स जो है वो बॉडी में रह सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी है या किसी भी अदर एनिमल्स की बॉडी है, तो उनके अंदर कभी भी आपको हैप्लॉइड बॉडी, जो हैप्लॉइड सेल्स होंगी वो ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, ज़्यादा समय के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज़ है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु, और फीमेल के अंदर एग सेल बनती है, ठीक है। तो जुवेनालिटी फेज जैसे ही आती है, किशोरावस्था जैसे ही आएगी, तो एग सेल जो है अगर कुछ दिनों तक फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, अगर निषेचन नहीं हो पाता है ना, एग को स्पर्म नहीं मिल पाता, तो वो प्रेगनेंसी कंटेन होगी नहीं। और ये हैप्लॉइड सेल यानी एग सेल जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बॉडी से बाहर आ जाती है। मतलब ज़्यादा समय तक के लिए हैप्लॉइड बॉडी को, हैप्लॉइड सेल जो थी, जो कोशिका थी अगुणित, उसको अंदर नहीं रखा जा सका। तो हैप्लॉइड, क्योंकि हमारी जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉइड है, कैसी है, डिप्लॉइड, उसको तो पूरे नंबर क्रोमोसोम के चाहिए कि भाई 46 हैं तो 46 होने चाहिए, लेकिन 46 नहीं है। अगर एग सेल के अंदर 23 ही होते हैं तो ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकती। अगर एग का स्पर्म से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो वापस 2n बन जाएगी, तो 2n सेल जो है ना, जाइगोट जो बनेगा, तो जाइगोट जो है वो बॉडी में सर्वाइव कर सकता है ना, जो सर्वाइवल होता भी है, ठीक है ना। जाइगोट जो है फिर वो एक अदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में बॉडी के अंदर रहता है, मदर की बॉडी में। तो जाइगोट तो 2n था तो बॉडी में रह गया, लेकिन n जो था वो क्या है, जो एग सेल है या स्पर्म सेल है, इसको टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है अगर ये हैप्लॉइड कंडीशंस के अंदर ही है, ठीक है। अगर इनका निषेध जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जिसकी मेन बॉडी डिप्लॉइड होती है वो कभी भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को ज़्यादा समय के लिए बॉडी में नहीं रहने देता, क्योंकि जो अगुणित कोशिका होगी, एग या स्पर्म सेल होगी, वो हमेशा फर्टिलाइजेशन अगर कर लिया तभी 2n बन सकती है, ठीक है, और वो फिर बॉडी में सर्वाइव कर सकती है। सो हम मेल्स के अंदर भी यही होता है कि स्पर्म्स को टाइम टू टाइम बाहर इजैकुलेट करना ज़रूरी होता है। स्पर्म्स अगर बॉडी में रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। इजैकुलेशन मेल्स में भी ज़रूरी होता है और फीमेल्स के अंदर भी एग का बाहर जो है वो एग को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक बात तो समझ ली कि स्पर्म और एग सेल जो है, अंडाणु कोशिका और शुक्राणु कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है अगुणित, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर बाई पेरेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो हमेशा द्विजनकीय स्थिति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? द्विजनकीय स्थिति होनी चाहिए, एक मेल होना चाहिए एंड एक फीमेल। या फिर ऐसा नहीं है ज़रूरी, हमें केवल मेल और फीमेल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है ना सेल्स होनी चाहिए, ऑर्गन होने चाहिए। अगर कोई बाइसेक्सुअल एनिमल है, जैसे कि अर्थवॉर्म होते हैं, ठीक है ना, अर्थवॉर्म वगैरह क्या है कि ये बाइसेक्सुअल एनिमल है, इनमें मेल और फीमेल दोनों ही जो है वो एक ही बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। तो अगर बाइसेक्सुअल कोई एनिमल है तो उसमें मेल फीमेल दोनों एक ही में बन रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है किसी बॉडी की, ठीक है ना। तो बाकी अपन अर्थवॉर्म को पढ़ेंगे जब डिटेल में आएगी चीज़ें, ठीक है ना, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हो या तो बाई पेरेंटल कंडीशन हो, आपको मेल फीमेल अलग अलग बॉडी चाहिए, ठीक है, या फिर बाइसेक्सुअल एनिमल हो, है ना, कोई बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल एनिमल हो, है ना। मेल प्लांट्स में भी मिलता है कि प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा और नर प्रजनन भाग जो होते हैं वो एक ही पुष्प में बन सकते हैं, फ्लावर में बन सकते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल बॉडी अगर है ना, द्विलिंगी ये अवस्था है, तो हमें एक ही बॉडी की जरूरत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चल जाएगा। तो या तो बाई पेरेंटल कंडीशन होनी चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए, या फिर बाइसेक्सुअल बॉडी होनी चाहिए, द्विलिंगी शरीर जो है वो होना चाहिए, ये ध्यान रखो। कुल मिला के एक मेल एक फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट है हमें। बिना गैमेट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, यानी कि गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए, गैमेटोजेनेसिस नेसेसरी है, ठीक है ना। युग्मक जनन जो है वो बिल्कुल उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि देखिए युग्मक जनन मतलब युग्मक होते हैं यही एग एंड स्पर्म सेल, ठीक है ना। सो ये दोनों जो है वो युग्मक है और इनका जनन, जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब इनका फॉर्मेशन होता। तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल नेसेसरी है कि ये होना ही चाहिए, विदाउट इनके तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। सो बाई पेरेंटल कंडीशन या बाइसेक्सुअल बॉडी या फिर गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेटोजेनेसिस तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, युग्मक जनन होना चाहिए। दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है, निषेचन, ठीक है। यानी कि अब मेल और फीमेल गैमेट्स तो बन गए, ठीक है भाई, बन गए कि हम कहते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर बात करें, एक बड़ा एग होता है, ठीक है ना, एग सेल होती है, एग सेल जो फीमेल से मिली है, एक स्पर्म सेल है, ठीक है। स्पर्म सेल जब तक दोनों जो है वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा इनके अंदर, तो ये फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इसी का रिजल्टेंट आपको एक डिप्लॉइड जाइगोट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। सो जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण जो है वो हमेशा एग और स्पर्म सेल्स के फ्यूजन से होता है, उनके संलयन से होता है, ठीक है। तो यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जो है तब कंप्लीट होता है जब वो जाइगोट बन जाए, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होती है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड रिजल्टेंट डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कि एक शुक्राणु और अंडाणु कोशिका संलयन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती है, उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर केवल आ जाए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो उसको अपन फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे कि युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, तो वो निषेचन नहीं होगा। अगर युग्मकों के संलयन से जो है वो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है, तभी जाकर वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर केवल फ्यूजन हो रहा है ना, तो फ्यूजन का मतलब होता है सिनगैमी। ये अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के अंदर जब पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन का वास्तविक मीनिंग होता है कि डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होना चाहिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के थ्रू। क्लियर हो जाएगी ना बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन से जो है वो जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद जो है वो उसमें क्या होगा कि जाइगोट बन गया, अब उसका डेवलपमेंट होगा, है ना। फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है और फीमेल बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर या बाहर जो है वो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट,
डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, कि जाइगोट का डेवलपमेंट होना चाहिए, युग्मनज का विकास होना चाहिए। जैसे कि देखिए ह्यूमंस के अंदर हम बात करें कि भाई उनमें एक जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और यही युग्मनज 9 महीने तक जो है वो डेवलपमेंट करता है, मतलब कोशिका विभाजन करेगा, सेल डिवीजन, तो अपने बहुत सारे नंबर बनाएगा, है ना, सेल्स खूब सारी बढ़ जाएंगी और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, तो वो फिर धीरे धीरे एक ह्यूमन का शेप लेने लगेंगी। तो कुल मिला के एक सिंगल सेल जाइगोट है, उसी का डेवलपमेंट होगा, आगे और ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे सेल्स के, तो उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो इसका मतलब है कि जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तभी एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब ये जाइगोट जो है, देखो फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये अपन बात करेंगे डिटेल में ये सब चीज़ें कि ये कहाँ होता है, कैसे होता है, अभी पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। सिर्फ फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बनते ही जो है युग्मनज का बनते ही फर्टिलाइजेशन खत्म। उसके बाद में ये जाइगोट फीमेल की बॉडी के अगर अंदर हुआ है फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाह्य निषेचन हुआ है तो इसका मतलब बॉडी से बाहर होगा, तो डेवलपमेंट जो है वो जाइगोट का हो जाएगा। डेवलपमेंट हो जाएगा जाइगोट का तो एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो और एम्ब्रियो बन गया या फिर हम कहें एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, तो जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो संतति है, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल, ठीक है ना, नॉट आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो जो संतति होती है वो अपने पेरेंट्स के नॉन आइडेंटिकल होती है, एग्जैक्ट आपको कॉपी नहीं मिलेगा आपके पेरेंट्स का, कि जो प्रोजेनी बनी है वो या तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट हो मदर की या डुप्लीकेट हो फादर की, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। देखने में सिमिलर ज़रूर होगी थोड़ी बहुत, है ना, मदर फादर दोनों से रिलेटेड हो सकती है, या फिर देखने में वो बिल्कुल मदर जैसी हो, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है ना जेनेटिकली अगर देखा जाए तो आनुवांशिक रूप से वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है ना, समान नहीं होते हैं, तो पेरेंट्स के समान जो है वो नहीं होंगे। सो ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल, असमान होते हैं हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पर एग और स्पर्म दो अलग अलग डीएनए है, दो अलग अलग, ये दोनों कोशिकाएं जो है उनमें अलग अलग डीएनए है, सो डीएनए की मिक्सिंग होगी तो हमेशा क्या होगी, ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट से डिफरेंट होगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं कि ये होना ही होना चाहिए, और ये इसके इवेंट्स भी आ जाते हैं कि इवेंट्स क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो क्या है, इवेंट्स क्या है, देखो सबसे पहला तो कि आपको 2 बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बाई पेरेंटल कंडीशन। 2 बॉडी इसलिए चाहिए क्योंकि उनके अंदर आपको गैमेटोजेनेसिस होते हुए देखना है, तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो होना चाहिए, युग्मक जनन। तो पहला स्टेप जो आता है, पहला स्टेप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस, कि युग्मक का फॉर्मेशन जो है वो युग्मक का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद में गैमेट्स जो है वो मेल और फीमेल एक दूसरे के पास आने चाहिए, यानी कि गैमेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, है ना, फ्यूजन तो बाद में होगा, पहले पास तो आए, ठीक है। तो फ्यूजन होगा तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप होगा कि युग्मक पास पास आ गए तो फर्टिलाइजेशन हो, थर्ड स्टेप हो गया। एंड इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन ये है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, तो डेवलपमेंट होगा तो एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। फिर उसके बाद आगे और अपन बात करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है, डेवलपमेंट हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर और थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन हमने देखा फर्स्ट स्टेप होना जरूरी है गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मकों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ और उसके अंदर गैमेट्स बनने लग जाएंगे, ठीक है ना, किसी का जन्म होते ही उसके अंदर युग्मक नहीं बनेंगे, उनमें एक पर्टिकुलर फेज आती है, ठीक है ना, जैसे किशोरावस्था, प्यूबर्टी फेज जो होती है, प्यूबर्टी फेज या जुवेनालिटी फेज इसको कहते हैं। सो जुवेनालिटी फेज जो है ना वो हर ऑर्गेनिज्म की आती है और उसी फेज में गैमेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
जैसे प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स में जो सेक्सुअलिटी होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पावर होती है, वो किशोरावस्था में डेवलप होती है, जुवेनाइलिटी फेज में। और उनकी जुवेनाइलिटी फेज को देखा जा सकता है फ्लावर के बनने से, क्योंकि ध्यान रखना प्लांट्स के अंदर जब फ्लावर्स होते हैं ना, वही वास्तव में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है ना। अगर फ्लावर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अच्छे से, अगर फ्लावर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होना थोड़ा अलग तरीके से कि नहीं भी हो सकता है। तो अगर फ्लावरिंग हो रही है ना किसी प्लांट्स के अंदर, तो हम बेसिकली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आराम से कि हाँ अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, उसकी जुवेनाइलिटी फेज आ गई। तो जुवेनाइलिटी फेज के अंदर ही हमेशा सेक्सुअलिटी डेवलप होती है, उसमें गैमेट्स बनने स्टार्ट होते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस। तो रिप्रोडक्शन का पहला प्रोसेस ही होता है प्रजनन का कि गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए, अभी हमने देखा है ना। पहले गैमेट्स बने तो सही, बाद में आएगी वो कहानी तो कि भाई मेल फीमेल पास आएंगे, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, वो कहानी बाद में है, पहले तो गैमेट्स बनने चाहिए। तो देखिए अब आते हैं अपन सेक्सुअलिटी, बात करते हैं प्लांट्स की, यानी प्लांट्स में फ्लावर बनेंगे ना, तो उस बेसिस पर दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स और एक होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। अच्छे से समझना। देखिए स्टूडेंट्स, मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो केवल लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है ना। पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार अगर फ्लावरिंग करते हैं तो वो कहलाते हैं मोनोकार्पिक। जैसे कि आप अधिकतर देखते हो कि जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं, एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स, एक वर्षीय व द्विवर्षीय पादप, ठीक है ना, जो केवल एक साल या एक साल से कम, जैसे 6-7 महीनों की जो फसलें लगती है गेहूं वगैरह की, उनको अपन एक वर्षीय प्लांट कहते हैं। वीट जो होते हैं ना, वीट वगैरह, ये सब वीट राइस वगैरह। बाइनियल के अंदर अपन ले लेते हैं, इसको कहते हैं द्विवर्षीय कहते हैं, ठीक है। तो रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश मूली, कैरेट यानी गाजर, ठीक है, इसमें वीट है, राइस है, ठीक है ना, तो वीट वगैरह है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे ये 6-7 महीने की फसलें होती है, ठीक है ना, ये लगभग एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो इसको बाइनियल कह देते हैं। तो बाइनियल का मतलब पूरा 2 साल नहीं होता, 1-1.5 साल तक का होता है, ठीक है। एनुअल का मतलब भी पूरा 1 साल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1 साल लगे, 6-7 महीने, मतलब 1 साल के अंदर अंदर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और इनको फसल काट के अलग कर दिया जाएगा। तो जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे अनाज है, सीरियल्स के हैं, फिर बाइनियल जो कैरेट है, रेडिश है, इनके अंदर ये देखें एक ही बार अपन फसल लगाते हैं गेहूं की, ठीक है, वो अपने को उसमें फ्लावर बनते हैं, उसकी बालियां बनती है गेहूं की, वो वहाँ पर उसमें गेहूं के फ्रूट बनते हैं, और फ्रूट मतलब वो गेहूं हमारा फ्रूट है, वो फ्रूट हमें दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फ्रूट मिला और अलग हो गए, फसल को काट दिया, अगले साल उगाएंगे अब, ठीक है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने एक बार फ्लावरिंग करी, फ्लावर बने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसका रिजल्ट यानी फ्रूट मिला जो गेहूं है, और वो गेहूं कट करके हमने रख लिया, और फिर अगली बार अब अगले साल जो है वो उस प्लांट्स को वापस उगाया जाएगा। तो मतलब लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग की ना उन्होंने, एक ही बार फ्लावरिंग हुई। तो एनुअल प्लांट्स और बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं, ये नेचर में जनरली आपको इनकी नेचर मिलेगी मोनोकार्पिक नेचर, ठीक है ना। क्या होंगे? एक अंडपी होंगे, मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स जो है वो क्या कहलाएंगे? जो लाइफ में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करे। अधिकतर ये फ्लावर्स जो होते हैं वो एनुअल या बाइनुअल हो सकते हैं। एनुअल या बाइनुअल प्लांट जो है, जो साल में एक बार, ये 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 साल में भी है ना, तो केवल एक ही बार करेंगे फ्लावरिंग इनकी एक ही बार होएगी, ठीक है ना। तो जो एक बार फ्लावरिंग करते हैं तो उसको अपन कहते हैं एनुअल, जो है वो मोनोकार्पिक प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट्स भी होते हैं, सम पेरिनियल प्लांट्स, कुछ ऐसे बहुवर्षीय पादप भी होते हैं जो एक ही बार साल में, ठीक है ना, एक ही बार अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ही, है ना, 1 साल के अंदर नहीं, पूरी लाइफ साइकिल में ही एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, बहुवर्षीय पादप, ठीक है ना, जो बहुत कम जो है वो फ्लावरिंग करेंगे। तो देखें इसके अंदर जैसे एक बैम्ब्यूसा जो बैम्बू का जो प्लांट होता है, बैम्ब्यूसा की जो स्पीशीज होती हैं, ये काफ़ी सालों बाद जो है वो करेंगी, ठीक है ना। मतलब इनकी जो वेजिटेटिव फेज होंगी ना, वेजिटेटिव का मतलब है रूट स्टेम लीफ को डेवलप करना, वो उनकी कायिक प्रावस्था कहलाती है। तो इनकी कायिक प्रावस्था जो है वो 50 से 100 साल तक चलती है।
इनकी जो वेजिटेटिव फेज है बैम्ब्यूसा की, बैम्बू वगैरह प्लांट्स की, तो 50 से 100 साल तो केवल वेजिटेटिव फेज है इनकी, ठीक है। उसके बाद में जो है ये फ्लावरिंग करते हैं, यानी फिर उनमें जुवेनालिटी की फेज आती है। तो ये साल में जो है वो क्या करेंगे, मतलब अपनी लाइफ साइकिल के अंदर बहुत कम बार जो है वो ये फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है ना। मुश्किल से आपको कुछ एक साल के अंदर, आपको लगभग 80 साल के अंदर आपको एक बार फ्लावरिंग देखने को मिलेगी इसको, ठीक है। तो जैसे कि देखो, अगर इसकी लाइफ साइकिल 100 साल की है, सपोज कीजिए, ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल कितनी है, 100 साल की, और 80 साल बाद इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, तो अगली लाइफ साइकिल तो मिलेगी नहीं ना, क्योंकि 100 साल तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे इसके। तो इसका मतलब लाइफ साइकिल में एक ही बार इसके क्या हुई, फ्लावरिंग हुई, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या हो गया, ये हो गया आपके बहुवर्षीय पेरिनियल प्लांट हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक प्लांट और आता है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, इसको नीला कुरंजी पादप भी कहते हैं, नीला कुरंजी पादप, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, ठीक है। नीला कुरंजी पादप जो होते हैं ये भी क्या करेंगे, ये 12 साल में एक बार, ठीक है ना, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है ना। 12 ईयर्स के अंदर एक बार इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। लास्ट जैसे इनमें फ्लावरिंग हुई थी सितंबर के अंदर हुई थी 2006 के अंदर, तो मतलब 12 साल बाद ये करेंगे, तो आप गिन सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इनके अंदर नीला कुरंजी पादप जो होता है, जो स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना है, इनके अंदर भी फ्लावरिंग आपको 12 ईयर्स के बाद मिलेगी। मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें केवल एक बार ही आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो अधिकतर तो एनुअल और बाइनियल होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स, और कुछ पेरिनियल प्लांट्स भी हैं, पेरिनियल भी होते हैं जो एक बार फ्लावरिंग करेंगे लाइफ में, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं मोनोकार्पिक। जबकि पॉलीकार्पिक की बात आती है, तो पॉलीकार्पिक में आपके मैंगो, जो जैक फ्रूट वगैरह होते हैं, तो मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ठीक है ना, जैक फ्रूट हो गया। तो ये क्या करते हैं कि साल में जो है वो काफ़ी बार जो है वो क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, बहुत बार करेंगे, ठीक है ना, कि कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत बार करेंगे। तो फ्लावरिंग जो है वो इनकी लाइफ में अल्टरनेटली आपको पर्टिकुलर हर सीजन देखने को मिलेगी। कि आज आपने अगर आम का पेड़ लगाया, तो जब उसकी जुवेनालिटी फेज आएगी, पहले तो आम अपनी रूट स्टेम लीफ को डेवलप करता है। देखो एक बात समझना, आप किसी पादप को लगाते हो, किसी प्लांट को, पहले वो अपनी वेजिटेटिव फेज करेगा, पूरी कायिक प्रावस्था करेगा, मतलब पहले वो अपना पूरा स्टेम डेवलप करेगा, रूट को डेवलप करेगा, लीफ को करेगा, उसके बाद उसमें जुवेनालिटी की फेज आती है, ठीक है ना। तो मैंगो के प्लांट में भी ऐसा ही है कि आपने पहले उसको बनाया, तो वो ट्री पहले बनेगा, वेजिटेटिव फेज पहले कंप्लीट करेगा कुछ सालों में, उसके बाद वो आपको फ्लावर देगा और बाद में मैंगो आएंगे। सीधा ही नहीं है कि आपने एक छोटा सा पौधा लगाया आम का, तो वो 1 साल के अंदर अंदर ही आपको क्या दे देगा, जो है वो दे देगा, एक छोटा सा प्लांट है आम का। जब तक वो नहीं पूरी वेजिटेटिव फेज करेगा, तब तक उसमें जुवेनालिटी फेज नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये चेंजेस हैं जुवेनालिटी फेज में। प्लांट्स में क्या क्या चेंज आते हैं, तो जुवेनालिटी फेज, किशोरावस्था में प्लांट में फ्लावरिंग होती है ना। और जुवेनालिटी फेज तब तक नहीं आएगी जब तक कायिक प्रावस्था, जो वेजिटेटिव फेज है प्लांट की, वो पूरी नहीं होगी। मोनोकार्पिक, बाइकार्पिक जो है, पॉलीकार्पिक कंडीशन जो है, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स में नहीं करते। तो मैंगो हो गया, जैक फ्रूट वगैरह हो गए, ये आपको जुवेनालिटी फेज जब आ जाएगी इनकी, तो ये हर साल फ्लावरिंग करेंगे और कितनी भी बार ये फ्लावरिंग हो सकती है, ठीक है। तो इनको कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे चाइना रोज है, चाइना रोज या टोमेटो है, इनके अंदर आपको लाइफ टाइम हमेशा ही इनको इसमें फ्लावरिंग मिलेगी, ठीक है ना, लाइफ टाइम फ्लावरिंग मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये अपनी जुवेनालिटी फेज के, जो जुवेनालिटी फेज जब इनकी आ जाती है, तो हमेशा ही ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। पहले इनकी भी वेजिटेटिव फेज होगी, फिर जुवेनालिटी फेज में ये आपको लाइफ टाइम इसमें फ्लावरिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स, कि फ्लावर कितनी बार आएंगे उसके बेसिस पर बात की जाती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो सेक्सुअलिटी की बात की जाए कि प्लांट्स में सेक्सुअलिटी जो होती है वो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जुवेनालिटी फेज के जो चेंजेस होते हैं ना, वो ये फ्लावरिंग होना, और फ्लावरिंग हर प्लांट में अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखें अब एनिमल्स के अंदर बात करें कि जब जुवेनालिटी फेज आती है तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। तो चेंजेस इन जुवेनालिटी फेज इन एनिमल्स,
तो देखिए मेल के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर फीमेल्स के बारे में ज़्यादा बात करें, मेल में बात करें अगर एनिमल्स में तो उनमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होने लगता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। और जबकि फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर दो टाइप की फीमेल्स आ जाएंगी, जैसे एक होती है आपके प्राइमेट ऑर्डर की, ठीक है ना, प्राइमेट ऑर्डर की जो फीमेल्स हैं जैसे कि मंकीज़, एपीज़, ठीक है, मंकीज़ है, एपीज़ है, ठीक है ना, इनके अंदर आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमंस के अंदर भी, है ना, ह्यूमंस कर लीजिए, ह्यूमंस के अंदर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसकी शुरुआत देखने को मिलेगी, यानी फीमेल गैमेट्स जो है वो बनने लगेंगे, है ना। और वही मैंने कहा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूरा का पूरा, वैसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलेगा। जुवेनालिटी फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत जो है वो फीमेल में देखने को मिलती है, यानी एग फॉर्मेशन होगा उसके अंदर, ठीक है, पूरा 1 मंथ का साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 से 30 दिन का होता है और ये एनिमल्स के अंदर आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा, लेकिन केवल प्राइमेट ऑर्डर की जो फीमेल्स होंगी उन्हीं में मिलेगा, ठीक है ना। उनमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा एग फॉर्मेशन, जैसे मंकीज़ में, एपीज़ में और ह्यूमंस के फीमेल्स के अंदर आपको मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जबकि जो नॉन प्राइमेट्स की हैं, नॉन प्राइमेट फीमेल्स हैं, ठीक है ना, नॉन प्राइमेट ऑर्डर की जो फीमेल्स हैं जैसे काऊ है, ठीक है, शीप है, काऊ है, शीप है, ठीक है ना, इनके अंदर आपको जो है वो एक छोटा सा साइकिल देखने को मिलता है, बॉडी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनेंगे लेकिन बहुत ही कम समय का ये साइकिल होता है, ठीक है ना, कुछ ही दिनों का साइकिल होता है, उसको अपन कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। सो एस्ट्रस साइकिल जो है वो आपको फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगा जब जुवेनालिटी फेज आएगी, जबकि प्राइमेट ऑर्डर की जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा, वो लगभग जो है वो अलग अलग टाइम का होता है, जैसे अधिकतर ये 28 से 30 दिन का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 28 से 30 दिन में एक एग जो है वो रिलीज होता है, ये ध्यान रखना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में मिलेगा प्राइमेट ऑर्डर की और एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स की फीमेल में मिलेगा। मेल के अंदर बात करें जुवेनालिटी फेज की तो उनमें नॉर्मली जो है वो गैमेटोजेनेसिस बॉडी के अंदर चलेगा और बॉडी से इजैकुलेट हो जाएंगे स्पर्म्स, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं अपन, देखिए ये तो आपने बात करी कि जुवेनालिटी फेज में प्लांट और एनिमल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है कि सेक्सुअलिटी की बात करें ना अपन, कि प्लांट या एनिमल जो है वो उनमें सेक्सुअलिटी कितने टाइप्स की हो सकती है, कि अगर क्या एक एनिमल के अंदर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्या एक एनिमल में या प्लांट में केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या दोनों एक ही बॉडी में हो सकते हैं, तो ये बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मोनोशियस एंड डायोशियस, ठीक है। मोनोशियस जो होता है, मोनोशियस इसको बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है ना, मोनोशियस को हिंदी में कहा जाता है द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी, ठीक है, और डायोशियस को कहा जाता है एक लिंगाश्रयी, क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी। देखो मोनोशियस प्लांट का मीनिंग है ना, मोनोशियस और डायोशियस केवल प्लांट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए ये शब्द यूज नहीं करने। मैं पहले बता देती हूँ आपको, जैसे हेट्रोथेलिक, होमोथेलिक ये प्लांट्स के लिए यूज़ करना है, डायोशियस, मोनोशियस प्लांट्स के लिए यूज़ करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें गाइनोमोनोशियस, गाइनोडायोशियस, एंड्रोमोनोशियस, ट्रायोशियस ये सब प्लांट के लिए हैं, जो मैंने ब्लू से टिक मार्क किए हैं ये सभी जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए होते हैं। एनिमल्स के लिए बात करें तो आपको बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल यही केवल टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं जंतुओं के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से पहले प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और जो है वो एनिमल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी कारण से तो देखिए प्लांट्स के लिए कितनी सारी सेक्सुअलिटी की टर्म्स है। मोनोशियस का मतलब होता है कि अगर मेल और फीमेल गैम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो एक ही बॉडी पर आए, एक ही बॉडी में डेवलप हो, जैसे द्विलिंगाश्रयी, दो लिंगों को आश्रय देने वाला, मेल और फीमेल दोनों लिंग जो हैं, जो दोनों सेक्स पार्ट हैं वो सेम ही बॉडी में डेवलप होंगे, तो उसको अपन कहेंगे मोनोशियस प्लांट। क्या कहोगे, मोनोशियस प्लांट कहोगे, ठीक है। और मोनोशियंस को ही आप होमोथेलिक भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, होमोथेलिक।
एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर कहते हैं अपन होमोसेक्सुअल, ठीक है ना। तो यहाँ पर होमोथैलिक का मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्लांट में एक ही प्लांट की बॉडी में डेवलप होते हैं, जैसे कि आपको कुकुरबिटेसी की फैमिली में देखने को मिलेगा या कोकोनट के अंदर देखने को मिल सकता है, कोकोनट और कुकुरबिटेसी की फैमिली में, ठीक है। इनमें आपको मेल और फीमेल गैमेट एक ही में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको या तो आप होमोथैलिक भी कह सकते हो प्लांट को, और वो प्लांट मोनोशियस भी होता है। मोनो का मतलब एक होता है, लेकिन हिंदी में ध्यान रखना इसको द्विलिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। डायोशियस का मीनिंग है कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे हो, मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग कंडीशन हो सकती है, तो उसको अपन कहते हैं, जैसे कि आपको डेट पाम में देखने को मिलेगा, खजूर में, डेट पाम में, पपीते में भी मिलेगा, पपाया में मिलेगा, ये कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है ना। एक बात अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, अगर आपको कह दे मोनोशियस प्लांट और एक कह दे मोनोशियस फ्लावर, दोनों में कहानी अलग अलग है। देखो, अगर एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर मेल है तो फ्लावर तो कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल, क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल यानी डायोशियस। दूसरा फ्लावर अगर क्या हो गया, फीमेल, तो पूरा प्लांट जो है ना, एक प्लांट के अंदर आपको मेल भी मिल रहे हैं फ्लावर और फीमेल भी मिल रहे हैं, तो पूरा का पूरा प्लांट जो है ना उसको आप बाइसेक्सुअल कह सकते हो, यानी कि मोनोशियस। पूरा प्लांट तो मोनोशियस है, लेकिन फ्लावर कैसे हैं, फ्लावर में तो मेल या फीमेल में से एक ही पाया जा रहा है ना, तो फ्लावर जो है वो आपके यूनिसेक्सुअल हो गए, एक लिंगी हो गए, साफ सी बात है। तो प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मोनोशियस प्लांट वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही एक ही प्लांट में पाए जाएं, जैसे कोकोनट और कुकुरबिटेसी फैमिली में मिलेगा, ठीक है। डायोशियस का मतलब अलग अलग पाए जाएं, मेल और फीमेल। तो डायोशियस के लिए आप हेट्रोथैलिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो वर्ड, हेट्रोथैलिक का मतलब अलग अलग, थैलिक का मतलब होता है बॉडी, हेट्रो का मतलब अलग अलग, अलग अलग बॉडी पर मेल और फीमेल डेवलप होंगे पार्ट, ठीक है। तो मोनोशियस होमोथैलिक से जो है वो रिसेंबल करता है, डायोशियस हेट्रोथैलिक से रिसेंबल करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन ट्रायोशियस के ऊपर। देखिए, ट्रायोशियस का मतलब है कि एक ऐसा प्लांट, पूरे प्लांट की बात कर रहे हैं, जिसमें मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर अलग पाया जाएगा, फीमेल फ्लावर अलग पाया जाएगा, और एक ऐसे भी फ्लावर्स पाए जाएंगे जिसमें मेल फीमेल दोनों, तो उसको अपन कहते हैं ट्रायोशियस। क्लियर रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, ट्रायोशियस, ठीक है। ये हो गया। एक ऐसा ही आपके पॉलीगैमस फ्लावर आता है। पॉलीगैमस का भी मतलब यही होता है कि उसमें मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर तीनों पाए जाते हैं एक ही प्लांट में, ठीक है। तो ट्रायोशियस तीनों कंडीशन पाई जाएगी, तो ये होती है ट्रायोशियस प्लांट। अब आते हैं अपन एंड्रोमोनोशियस पर। देखो, एंड्रो का मतलब होता है एंड्रोशियम, एंड्रो का मतलब होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हमेशा मेल पार्ट के लिए यूज करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसके लिए करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो नर भाग होता है ना, नर प्रजनन भाग, उसको एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, पुमंग, ठीक है। तो एंड्रोशियम नाम में ही है, देखो एंड्रो का मतलब हो गया मेल पार्ट है, और साथ में मोनोशियस भी कह दिया, यानी कुछ ऐसे फ्लावर भी होंगे जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी। तो एंड्रोमोनोशियस जो होते हैं ना, एंड्रोमोनोशियस, इनमें आपको एक तो मेल फ्लावर अलग से मिलेगा कि भाई ये प्लांट है, इसमें जो फ्लावर्स हैं कुछ वो केवल मेल है। कुछ फ्लावर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों कंडीशन मिलेगी, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। तो एक ऐसा प्लांट जिसमें कुछ फ्लावर तो ओनली फॉर मेल है और कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो उसको अपन कहते हैं एंड्रोमोनोशियस प्लांट, ठीक है ना। क्या कहेंगे, एंड्रोमोनोशियस प्लांट। जैसे लिली का जो फ्लावर होता है ना, वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, नाम से क्लियर है, देखो गाइनोमोनोशियस। गाइनो का मतलब होता है गाइनोशियम। क्या होता है, गाइनोशियम, गाइनोशियम। जायांग है ना, फीमेल पार्ट होता है ये प्लांट का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ना, इसको अपन गाइनोशियम यानी जायांग कहते हैं, ठीक है। अब गाइनोशियम का मतलब, यहाँ पर गाइनोमोनोशियस बोला है, तो गाइनो का मतलब हो गया कि ऐसा प्लांट जिसमें आपको फीमेल फ्लावर मिलेगा एक तो सेपरेट,
क्या मिलेंगे, फीमेल फ्लावर सेपरेट, और मोनोशियस कंडीशन भी मिलेगी, मतलब एक फ्लावर अगेन ऐसे मिलेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों कंडीशन है। सो गायनोमोनोशियस जो है वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एक तो आपको सेपरेटेड कुछ फ्लावर्स फीमेल मिलेंगे और कुछ सेपरेटेड क्या मिलेंगे जिसमें बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों बाइसेक्सुअल कंडीशन जो है वो पाई जा रही है, यानी मेल और फीमेल साथ में मिल रहे हैं। केवल फीमेल है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो गायनोमोनोशियस, ठीक है ना, गायनोमोनोशियस। अलग से मेल भी मिल रहे हैं लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है सेम प्लांट में तो एंड्रोमोनोशियस हो जाएगा, ठीक है। अब गायनोडायोशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, गायनोडायोशियस। गायनोडायोशियस ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर आपको एक तो फीमेल फ्लावर अलग से मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, फीमेल फ्लावर जो है ना वो अलग से मिलेगा। गायनोडायोशियस का मतलब होता है कि आपको एक तो फीमेल फ्लावर कुछ अलग से मिलेंगे, ठीक है। डायोशियस का मतलब है कि मेल भी होना चाहिए फीमेल भी होना चाहिए लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में, ठीक है ना, क्या होगा, अलग अलग कंडीशन में। तो पहले आप इन टर्म्स को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए कि यहाँ पर जो है वो एंड्रोमोनोशियस, गायनोमोनोशियस और गायनोडायोशियस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सब आपको एक साथ ही देखने को मिलेंगे, एक समय पर ही देखने को मिलेंगे कि भाई अगर एंड्रोगायनोशियस में मिल रहा है ना आपको, तो एंड्रोगायनोशियस में एक समय पर आपको मेल फ्लावर भी मिल रहे हैं अलग से सेपरेट और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही गायनोडायोशियस, गायनोमोनोशियस में होगा। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो गायनोडायोशियस होते हैं ना, इन प्लांट्स की दो फॉर्म होती है, दो रूप में पाए जाते हैं, एक बार अलग पाए जाएंगे और एक बार अलग। एक बार तो इनमें क्या होगा कि आपको केवल फीमेल फ्लावर मिलेंगे, ये इसका फर्स्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लांट का, कि एक समय पर तो आपको केवल और केवल फीमेल फ्लावर उसमें मिलेंगे तो गायनोशियम होगा केवल। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होगा, आपको इसमें मिलेगा कि भाई दूसरी कंडीशन में एक तो आपको मिलेगा कि भाई मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, दूसरी फीमेल नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे फ्लावर्स मिलेंगे जो बाइसेक्सुअल हो, कैसे हो, बाइसेक्सुअल, मतलब सेम ही प्लांट है, सेम ही प्लांट में एक समय पर आपको केवल फीमेल फ्लावर मिल रहा है, वो एक अलग फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म में आपको उसको फीमेल ना मिलकर मेल मिलेगा और साथ साथ में आपको कह सकते हो, आप इसको एंड्रोमोनोशियस कंडीशन भी कह सकते हो कि एंड्रोमोनोशियस कंडीशन भी मिलेगी इसमें एक फॉर्म में, और एक समय पर केवल फीमेल फ्लावर से प्लांट आपको मिलेगा ना, पूरे प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर होंगे, तो उसको अपन कहते हैं गायनोडायोशियस कहते हैं, क्या कहते हैं, गायनोडायोशियस कहते हैं, सिंपल बात, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब ये हो गई प्लांट्स में सेक्सुअलिटी की बात। अब आते हैं अपन एनिमल्स में। एनिमल्स में से बहुत ईजी है, देखिए ये मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, इसी से सारी टर्म्स जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं अपन एनिमल्स के ऊपर। तो एनिमल्स में दो ही कंडीशन है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। जैसे अर्थवर्म वगैरह होते हैं, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन, कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होते हैं। प्लांट्स में तो द्विलिंगाश्रयी कहा था मोनोशियस को, यहाँ पर अलग है बाइसेक्सुअल। यहाँ पर बाई का मतलब दो है, तो दोनों के दोनों एक ही बॉडी के अंदर है, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर सेम बॉडी में डेवलप होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल है तो जैसे ह्यूमंस है, आज मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर बॉडी में जो है वो अलग अलग बॉडी में मिलेंगे तो उसको यूनिसेक्सुअलिटी कहेंगे, है ना, यूनिसेक्सुअल एनिमल कहा जाएगा। एक लिंगी जंतु, द्विलिंगी जंतु, एक लिंगी जंतु, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये प्लांट्स के बारे में हो गया और एनिमल्स के बारे में, उनकी सेक्सुअलिटी कैसे होती है। पहले तो चेंजेस पढ़े कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय चेंज क्या आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा उनकी सेक्सुअलिटी कितने टाइप की हो सकती है। तो ये सेक्सुअलिटी है, प्लांट्स में ज़्यादा टर्म्स है, एनिमल में थोड़ी सी कम टर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को तो थोड़ा डिटेल में अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वैसे आपको बता ही चुकी हूँ। इवेंट्स क्या क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उनका ट्रांसफर होता है, गैमेट्स का एक दूसरे के पास आते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, उसी को अपन कहते हैं इवेंट्स इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बॉडीज, देखो
स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे लोअर प्लांट्स में आता है आपके एल्गी, कुछ एल्गी जैसे एल्गीज हैं आपकी, कुछ एल्गी हो गई, कुछ ब्रायोफाइट्स हो गए। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको, और सम फंजाई, कुछ फंजाई भी ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी, मेन बॉडी जो होती है ना वो अगुणित होती है, आधे क्रोमोसोम मिलते हैं उनमें, हाफ जो है ना 1 पेयर ऑफ ही क्रोमोसोम्स मिलेंगे, एक जोड़ा गुणसूत्रों का मिलेगा। तो हैप्लॉइड बॉडी जो है ना उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो नहीं होनी चाहिए, उनकी जो बॉडी है उसके अंदर आधे क्रोमोसोम के साथ जो है ना वो मेन बॉडी होगी। तो एल्गी यानी लोअर प्लांट होते हैं, निम्न विकसित पादप होते हैं, ब्रायोफाइट भी लोअर डेवलप्ड प्लांट्स हैं, और कुछ कवक, कुछ फंजाई जो है उनकी मेन बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, मेन बॉडी ही हैप्लॉइड है, ठीक है ना, डिप्लॉइड नहीं है। लेकिन जो हायर डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं या हायर डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, तो हायर ऑर्गेनिजम्स, उच्च विकसित जीव, हायर ऑर्गेनिजम्स में आपको जो मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉइड मिलेगी। कैसी मिलेगी, डिप्लॉइड, द्विगुणित मिलेगी, ठीक है ना, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम है, जो हमारे गुणसूत्र है, वो जोड़े में उपस्थित होने चाहिए, पेयर्ड क्रोमोसोम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पेयर्ड। अनपेयर्ड है अगर तो वो हैप्लॉइड बॉडी है। कैसी है, हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है ना। इस चीज़ को अपन डिटेल में सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हैप्लॉइड और ठीक है। बाकी अभी इतना ध्यान रखो, अगर पेयर क्रोमोसोम है, जोड़े में उपस्थित है, तो डिप्लॉइड बॉडी, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में मिलेगी आपको उच्च विकसित जीवों में। और जैसे एग्जाम्पल हो गए इसके, आप टेरिडोफाइटा का ले लीजिए, ब्रायोफाइट्स के बाद में टेरिडोफाइट्स आते हैं, प्लांट डेवलप्ड हैं टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में। जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावृत बीजी पादप, और एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी पादप, ये सभी जो होते हैं इनकी मेन बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है। इनके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन केवल गैमेट्स बनते समय ही आएगी, जो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो केवल उस वक्त पर इनके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो हैप्लॉइड होते हैं। और वो मैंने आपको बताया जैसे ज़्यादा समय तक बॉडी में नहीं रह सकते, डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है। एनिमल्स की बात करो, सभी एनिमल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, सभी एनिमल जो होते हैं, जंतु, वो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमने एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जनरल चीज़ें ली है, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वास्तव में होता क्या है, किस तरह से गैमेट्स भी बनेंगे, ठीक है ना। तो गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो प्लांट में सेपरेट प्रोसेस है और एनिमल में सेपरेट प्रोसेस है, कि दोनों में गैमेट्स जो हैं, जो युग्मक है, वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो अगले लेक्चर्स जो होंगे आपको, अगले लेक्चर्स से आपको डिफरेंट अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कि 10th क्लास के लेवल के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, एंड 12th यानी नीट वाले बच्चों को जो है वो एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो कॉमन सी बात है और आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो, सबसे पहले चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव एज। तो रिप्रोडक्शन के अंदर चेंज क्या क्या आते हैं तो वो हमने पढ़ा। प्लांट्स में मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक कंडीशन, एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर सेक्सुअलिटी पढ़ी प्लांट और एनिमल की, कि उनकी लैंगिकता कितने प्रकार की होती है। फिर जो बॉडी है वो कब डिप्लॉइड होगी और कब हैप्लॉइड। तो देखो, जिसकी बॉडी हैप्लॉइड होती है ना, उसके अंदर तो गैमेट्स भी हैप्लॉइड ही बनेंगे, युग्मक है वो भी हैप्लॉइड है, तो अधिकतर बॉडी जो है वो हैप्लॉइड ही होगी। लेकिन जिसकी मेन बॉडी डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, जैसे हमारी, तो हमारे अंदर केवल युग्मक जनन के समय, गैमेटोजेनेसिस के समय एक सेल बनेगी, एक सेल क्या मतलब केवल सेल बनेगी गैमेट्स जो हैप्लॉइड होगी, वरना पूरी बॉडी द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।